हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो बच्चों, आज हम क्या क्या सीखेंगे। पीडीएफ सीखेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वो क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसका रोल क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का। ये सभी बातें आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में करेंगे। तो देखो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 7.2 चालू कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, वेरीफाई। हमें वेरीफाई करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, कि दिया हुआ जो फंक्शन है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में हर बार फंक्शन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, एक फंक्शन है, वो फंक्शन पीडीएफ है या फिर नहीं है, इसी के बारे में आज हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है, तो उसको पीडीएफ होने के लिए दो रूल्स है। पहला रूल्स क्या होना चाहिए, तो देखो इसमें का फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन है ना। तो पहले क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स हो जाए और वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पहली कंडीशन उसमें। और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। समझ आ गया। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अब दिख रहा है अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और ये फंक्शन को जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते करते नीचे जाएंगे, तब उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए, है कि नहीं। तो लाइट भी चली गई बच्चों, कोई बात नहीं। तो देखो, लाइट चली गई थी, कोई बात नहीं। तो देखो बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। और जब हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ये दो ही कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, पीडीएफ होगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये फंक्शन सॉल्व करते वक्त इसमें इंटीग्रेशन का यूज़ किया जाता है और लिमिट का यूज़ किया जाता है। जिन बच्चों को अच्छी तरह से इंटीग्रेशन और लिमिट पुट करना आता है, उनके लिए ये जो एक्सरसाइज 7.2 है वो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता उनको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। तो चलो, इंटीग्रेशन हमें लेना है। ठीक है, ये हमारे लिमिट से यहाँ पर 0 से लेके π/2 तक। तो 0 से कहाँ तक जाना है हमें, π/2। फंक्शन क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा अलग वाला एफ है, इसको ये कंसिडर करो, है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है 0 से π/2 तक। ठीक है, तो देखो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर साइन है। तो देखो 0 से लेके π/2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करते करते नीचे जाता हूँ। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन लेते हैं। ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। सिर्फ मैंने यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया, लिमिट से यहाँ पर पुट किएगा मैंने अभी नहीं। तो लिमिट यहाँ पर लिखना होता है 0 और π/2। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, पहले इंटीग्रेशन ले लिया, लिमिट एज इट इज मैंने रख दी। ठीक है, यहाँ पर मत लिखना, इस साइड लिखना। ठीक है, अब देखो लिमिट्स को इसके अंदर क्या करना होता है, पुट करना होता है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, अब पहले अपर वाला लिमिट पुट करते हैं, बाद में लोअर वाला लिमिट पुट करते हैं। उसका क्या होता है फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ पर माइनस है, कॉस की जगह कॉस, सिर्फ एक्स की जगह एक बार मैं π/2 डालूंगा, π/2, और माइनस, और एक्स की जगह बाद में क्या डालूंगा, यहाँ पर 0 डालूंगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह यहाँ पर क्या डालूंगा मैं, 0 डालूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, π/2 यहाँ पर एक बार पुट करेंगे, बाद में 0 यहाँ पर एक बार पुट करेंगे। ये निगेशन इसका साइन है। ठीक है, ये निगेशन फॉर्मूले का साइन है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका माइनस साइन है। ठीक है, बाद में मत पूछना ये कहाँ से आ गया। ठीक है, अब देखो कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। कॉस π/2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1। अब 0 + 1 कितना होता है, 1। तो देखो मैंने कहा था आपको ये सेटिस्फाई करना चाहिए, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेरीफाई करना है, द PDF इज द गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज PDF, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
फंक्शन। क्यों है? क्योंकि ये 0 से बड़ा है, साइन हमेशा 0 से बड़ा होता है, और ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, तो ही ये हमारा क्या होगा? पीडीएफ होगा। देखते हैं इसमें का सेकंड वाला सब क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो ये उसमें का सेकंड वाला सब क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको भी जैसे पहले वाला सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर फंक्शन क्या दे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये उसका लिमिट एक लिमिट दे, और जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 माइनस होगी, तो उसका लिमिट यहाँ पर क्या दे, अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। अभी क्या दिया है देखो, लेट हमें क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर क्या दिए? 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ऐसे दिए, और इज इक्वल टू को और क्या दिए? एंड मतलब और एक बार दी वैल्यू दी है, क्या है इसकी? और एक वैल्यू दी है 2 माइनस एक्स फॉर, उसके लिए लिमिट क्या है? अलग सा लिमिट दे, 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और x इज लेस देन इक्वल टू 2, ऐसे दो लिमिट दिए। ठीक है, अब इन दोनों का हम सेपरेट इंटीग्रेशन जो लेना है वो हम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट दोनों का एक साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है पीडीएफ के लिए? जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, मैं ऐसे ही एफ निकालता हूँ, एफ ऑफ एक्स उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और इंटीग्रेशन लेना है मुझे अभी, फंक्शन कौन सा है? एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो मैं पूरा ले रहा हूँ, यहाँ पर ये भी ले रहा हूँ, ये भी ले रहा हूँ, दोनों साथ में ले रहा हूँ। तो इसका लिमिट देखो, स्टार्टिंग कहाँ से है? 0 से, एंड कहाँ से है? 2 से, तो लिमिट चालू होगा यहाँ पर 0 से लेके 2 तक। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों को मैंने एक साथ लिया, लेकिन लिखते वक्त तो मैं अलग अलग लिखूंगा। तो देखो इसका क्या होगा फंक्शन? पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन, इसका लिमिट क्या है स्टार्टिंग का? 0 से लेके 1 तक, और इसका एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। प्लस सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले का एफ ऑफ एक्स क्या है? इंटीग्रेशन पहले तो इसका लिमिट क्या है? 1 से लेकर 2 तक, और इसका एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर? 2 माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा इसका इंटीग्रेशन आया। अब इन दोनों को सॉल्व करते 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 हमें जाना है। ठीक है, तो देखो अब देखो इंटीग्रेशन हम आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है? एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो याद रखो, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होता है। क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो कि आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में सीखा होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान में रखो। अगर यहाँ पर क्वांटिटी कितनी होती है? एक्स के ऊपर कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 में सिर्फ 1 ऐड कर दो, 1 + 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो 2 आए उसी 2 को फिर बाद में क्या कर दो? नीचे लिख दो, ये हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन। समझ में आया? ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होता मतलब 1, ऊपर 1 ऐड करना, वही नीचे ऐड करना। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसकी लिमिट क्या है? 0 से लेके 1 तक, प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर 2 बार इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, पहले 2 के साथ फिर dx का। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, dx से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 dx माइनस यहाँ पर क्या है? x dx। क्या किया है यहाँ पर मैंने? ये जो dx है, dx से अंदर क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रख देता हूँ मैं, अगले स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, प्लस को प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ मैं, 2 हमारा कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन की क्या करता हूँ मैं? यहाँ पर बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, निकालो क्या नको? चलो कोई बात नहीं, नहीं निकलता है, एज इट इज रख देता हूँ। 2 हमारा कांस्टेंट होता है, उसको एज इट रखता है। और देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। क्या होता है? x होता है। हमेशा याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन को डेरिवेटिव कैंसिल होता है, क्या रह जाता है? सिर्फ x रह जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर ले लिया। अब सेम इंटीग्रेशन में इसका लेता हूँ, यहाँ पर साइन कौन सा है? माइनस। x का इंटीग्रेशन अभी निकाला था, क्या आता है? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने ले लिया, इसका इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पर ले लिया। 2 हमेशा कांस्टेंट है, उसका इंटीग्रेशन नहीं निकलता। और अब इसको लिमिट देना, लिमिट क्या है? 1 से लेके 2 तक, ये है इसका लिमिट है। क्या है इसका? लिमिट। अब लिमिट पुट करते हैं, इसमें भी पुट करते हैं, इसमें भी लिमिट हम पुट करते हैं। तो देखो
जहाँ पर भी एक्स है एक बार 1 पुट करना है, एक बार 0। तो एक्स की जगह मैं पहले 1 पुट करता हूँ, अपर लिमिट, हमेशा अपर लिमिट याद रखो। तो 1 का स्क्वायर कितना आता है, 1 आता है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 के अबाउट में कुछ भी क्वांटिटी उसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। तो इसका आंसर ये आ गया, प्लस को प्लस। अब इन दोनों में पहले मैं एक्स की जगह क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 2। तो देखो 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह मुझे 2 रखना है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया, ये अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या है यहाँ पर 1, तो एक्स की जगह 1 रख दो यहाँ पर, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर 2 है, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है, ये अपर लिमिट हो गया और ये लोअर लिमिट हो गया। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमें अगले स्टेप में। देखो ये 1/2 को क्या रह जाएगा यहाँ पर 1/2 रह जाएगा, प्लस को प्लस। अब देखो यहाँ पर हम भाग लगा सकते हैं, बे के बे दूनी 4, है कि नहीं, और 4 में से 2 चले गए, कितने बच गए सिर्फ यहाँ पर 2 बच गए। ठीक है, अब देखो माइनस को माइनस, ये दोनों एक ही ब्रैकेट में है। अब देखो 2 में से 1/2 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 1/2 मुझे माइनस करना है। तो मैं यहाँ पर कर दूँ, तो देखो 2 माइनस 1/2, 2 के नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, बीच में कौन सा साइन माइनस, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 2। तो इनका ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इन दोनों का आपस में गुणाकार करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस साइन, 4 में से 1 चला गया, कितना आ गया यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक है, अब इसको माइनस करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसको, ये समझ में आ गया। ठीक है, अगला स्टेप मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1/2 को 1/2 प्लस यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ ब्रैकेट को, अभी की तरह, अभी जैसे ही 3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है 1 होता है। 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 1 इंटू 3 3, दोनों के बीच में कौन सा साइन है माइनस, डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 2। अब देखो 4 में से 3 चला गया 1, नीचे क्या है यहाँ पर 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2। क्या आ गया इसका आंसर 1/2। तो देखो यहाँ पर है 1/2, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, इसका भी आंसर आया 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। हमें क्या प्रूव करना था कि ये पीडीएफ है क्या नहीं, तो गिवन फंक्शन इज द गिवन फंक्शन इज पीडीएफ। तो हमारा गिवन फंक्शन क्या है पीडीएफ है। पीडीएफ आने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक तो ये 0 से बड़ा चाहिए और फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें थर्ड वाला सब क्वेश्चन रह गए, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखो ये थर्ड वाला क्या होता है एग्जांपल। अब देखो फंक्शन क्या दिया, एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या है 2 दी है, इसका लिमिट भी यहाँ पर दिया है 0 से लेके 1 तक, तो इसी को ही मैं यहाँ पर रख दिया। ठीक है, लेट करके कहना है यहाँ पर x इज इक्वल टू 2। पहली कंडीशन 0 से बड़ा होना चाहिए और ये फंक्शन वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। तो लिमिट क्या दी है 0 से लेके 1 तक, तो 0 से लेके 1 तक लिमिट देना है। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है सिर्फ 2 है, 2 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर dx। अब इसको सॉल्व करते 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 हमें क्या करना है जाना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, अंदर क्या बचा dx। अभी मैंने बताया था इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर x, यानी कि यहाँ पर बच जाएगा 2 इंटू एक्स बच जाएगा। ठीक है, 2 कॉमन निकाला तो भी चलेगा, ऐसे अंदर रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इंटीग्रेशन हमने ले लिया,
अब लिमिट दे दो इसको 0 1। अब क्या करना है, हमें इसमें लिमिट पुट करना है। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह क्या रख लो 0 रख लो। देखो मैं पहले 1 रखता हूँ, 2x, x की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस x की जगह 0 रख दो, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1 कितना आता है 2, 2 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 कितना आता है 2। अब देखो ये इज इक्वल टू 1 आएगा फंक्शन हमारा, नहीं आया। तो देखो इज इक्वल टू 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1, ये इक्वल टू 1 आया है क्या, नहीं आया है। ये इक्वल टू 1 आएगा फंक्शन हमारा, नहीं आया। तो यहाँ पर हमें लिखना है एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ PDF। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। 1 आना चाहिए, 1 से अगर ज़्यादा होगा तो भी उसका फंक्शन आएगा क्या, नहीं आएगा। तो बच्चों ये था हमारा इसमें का फर्स्ट एग्जाम्पल। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसका इंटीग्रेशन एकदम परफेक्ट है, जिसको इंटीग्रेशन लेना अच्छी तरह से आता है, लिमिट पुट करना अच्छी तरह से आता है, उनके लिए बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।